नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा। दोस्तों, हर बार की तरह एक स्टोरी और एक कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को इस पावन माह यानी कि पावन महीना सावन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों, एक कहानी आपसे शेयर करनी है हमारे उस क्षेत्र के बारे में जिसे हम अपने भारत की छोटी काशी कहते हैं। काशी यानी मोक्ष का धाम, जहाँ से आपको भगवान शिव के पास जाने का, उनकी पूजा अर्चना करने का और अपने लिए मोक्ष की कामना करने का अवसर मिलता है। और ये छोटी काशी है कहाँ पे? यह है हमारे लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित एक गोला गोकर्ण नाथ नाम से एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है, जिसको हम छोटी काशी के नाम से कहते हैं। इसे आप गूगल के माध्यम से सर्च और इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं उस मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ कि हम उसे छोटी काशी कहा क्यों जाता है। क्योंकि जब रावण यानी कि जिन्होंने सीता का हरण किया था, जो एक विद्वान रावण, जो भगवान शिव के आराध्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, तो वो जब लेकर के भगवान शिव को प्रसन्न करके कैलाश से उनकी शिवलिंग लेके अपने घर जा रहे थे, यानी कि लंका जा रहे थे। रास्ते में भगवान शिव ने लीला की, विष्णु भगवान ने एक लीला की कि अगर महादेव किसी के घर जाके रहने लगे तो उन लोगों का क्या होगा जो महादेव से मिलने आते हैं या उनकी पूजा अर्चना करने आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सोचा और उस सिनेरियो में भगवान विष्णु ने बोला कि हम उस शिव जिस पे ये भगवान ने लीला की, और जब रावण शिवलिंग को लेकर के लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा जहाँ उनको लघु शंका लगी। और उस समय हमारे नारद जी आए और उन्होंने बोला कि आप शिवलिंग को हमें थमा दीजिए, हम इसको लेकर के खड़े रहेंगे, आप जब तक फ्री होके आ जाइए। बस उसमें शर्त भगवान शिव ने ये रखी थी कि उस शिवलिंग को जहाँ रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, तो कोशिश करना कि इसको लंका जाके ही रखना, अगर लंका लेके जाना चाहते हो तो। रावण ने कहा ठीक है। रावण ने नारद जी को शिवलिंग पकड़ाई और वो अपना चले गए। जब तक रावण वहाँ से फ्री होके आए तब तक नारद जी ने उस शिवलिंग को धरती पे रख दिया था। अब जब धरती पे शिवलिंग रख दी तो शिवलिंग तो वहीं स्थापित हो गई। तो आप या तो उस जगह को लंका बना लो या फिर उस शिवलिंग तो या तो आप लंका लेके तो आप जा नहीं सकते हो शिवलिंग को। तो रावण ने बहुत ज़ोर शोर लगाया, अपना पूरा बल लगाया कि मैं उस शिवलिंग को उठा लूँ अपनी भुजाओं के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, बट ऐसा हो नहीं पाया। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाया। तो जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई तो रावण ने गुस्से में अपने अंगूठे के बल पे उस शिवलिंग को और ज़्यादा नीचे ज़मीन में धंस दिया कि अगर आप मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं यहाँ भी आपको नहीं रहने दूँगा। ये उनका एक क्रोध था रावण का। तो आप जब कभी गोला गोकर्ण जाएंगे और वहाँ की शिवलिंग का जब शाम में श्रृंगार होता है, उस वक्त जब शिवलिंग को देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक रावण के अंगूठे का स्पॉट दिखाई देगा, और वो बहुत बखूबी दिखाई देता है। आपको समझ में आएगा कि रावण ने स्पॉट लगाया हुआ था उनके अंगूठे से, जो दबाएगा था काफ़ी अंदर के माध्यम में है वो शिवलिंग। तो ये कहानी थी हमारी भारत की छोटी काशी के बारे में। आप सभी को बेहद पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सब काशी के बारे में जानते हैं। काशी तो वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है, तो जाइएगा ज़रूर दर्शन करने। हमारे बहुत बहुत बड़े लोग भी आए हैं वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।